हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम मुकाम पे ले जा रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि वैसे टॉपिक को कवर करने के लिए जो मैंने नहीं पढ़ा रखा है तो उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आज हम जो है कि आप लोगों को लाइन इंटीग्रल बताने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि ये वेक्टर कैलकुलस का ही पार्ट है, जिसमें कि मैंने आपको कर्ल सिखाया था, डाइवर्जेंस सिखाया था और डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए सिखाया था। तो अब बात आती है लाइन इंटीग्रल की। उसके बाद हम लोग सरफेस पढ़ेंगे, उसके बाद वॉल्यूम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि ये सभी चीज़ देखें, कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है तो सोचे कि आप लोगों को बता दिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लाइन इंटीग्रल। तो देखिए, नाम से ही पता चलता है कि आपको करना क्या है। देखिए, लाइन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है इंटीग्रल, यानी कि कोई भी लाइन का मतलब कि लाइन कैसा हो सकता है आपको स्ट्रेट लाइन। सिर्फ लाइन अगर बोला जाए तो हम लोग क्या मानते हैं, स्ट्रेट लाइन मानते हैं। लेकिन लाइन हमारा कर्व भी होता है, ठीक है। तो इस लाइन इंटीग्रल के अंतर्गत में देखिए लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, बोला गया लेट एफ, यहाँ से कोई भी हमारी एफ हमारा फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें कि देखिए एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किए हुए हैं, जिसमें कि फंक्शन हमारा एक्स वाई जेड, यानी कि इस मैथ में हम लोग जो है मैक्सिमम तीनों एक्सिस यानी कि सॉलिड ज्योमेट्री की बात किए हुए थे। बोलता है बी ए वेक्टर फंक्शन, यह जो हमारा दिया हुआ रहेगा फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन रहेगा, वेक्टर फंक्शन, जो कि एफ के ऊपर में अगर एरो का निशान लग गया तो वो हमारा वेक्टर फंक्शन ही होगा। बोलता है एंड कर्व ए बी, यानी कि अब जो है कि बात यह आएगी कि कोई भी एक कर्व दिया हुआ रहेगा ए बी, जिस जो ए बी लाइन, यानी कि कोई एक कर्व दिया हुआ, कर्व का हम नाम ए बी रख दिए। बोलता है लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन ऑफ एफ, यानी कि कर्व ए बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल किसका हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ, यानी कि वेक्टर फंक्शन ये जो एफ का जो दिया हुआ रहेगा आपको इक्वेशन में, उसका क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल हो जाएगा। बोलता है एफ अलोंग द कर्व ए बी, यानी अलोंग द कर्व ए बी, इसी को लिखा गया है। बोला इज डिफाइंड है, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, बोला इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ एफ एनी टेंजेंट टू द कर्व ए बी, यानी कि कोई भी कर्व दिया हुआ रहेगा उसके किसी भी पॉइंट पे, यानी कि पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, उस पे जो है कि टेंजेंट टू द कर्व ए बी, यानी कि जो भी कर्व, जैसे माने इस कर्व यहाँ से बना दिए, देखिए इस प्लेन यहाँ से है, ये हम लोग जानते हैं, ये जहाँ पे दोनों लाइन मिलता है उसे ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 था, हमने कर्व ए बी ले लिया, ठीक है। तो अगर मानिए इसका कोई भी मानिए इस जो है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का माने कुछ वैल्यू दिया हुआ है और उसको बोला लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए, यानी कि ये जो कर्व है, ठीक है, इस कर्व पे कहीं भी क्या करेंगे, कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पर भी हम जहाँ पर निकालना उस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट जो है कि वहाँ पर टेंजेंट देके तब जो है कि हम इसका डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया तो सिंपल सी भाषा में समझिए, यहाँ से दिया हुआ है लाइन इंटीग्रल विच इज टू बी इवोल्यूटेड अलोंग ए कर्व, यानी कि सिंपल अलोंग ए कर्व इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल, यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर हम, ठीक है, किसी भी क्या करते हैं, किसी भी एक कर्व अलोंग ए कर्व, उसमें जो है कि हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल निकालते हैं, इवोल्यूट करते हैं कर्व, लाइन इंटीग्रल, उसी को क्या कहा जाता है, लाइन इंटीग्रल कहा जाता है। और लाइन इंटीग्रल को देखिए इस तरह से डिनोट किया जाता है, यानी क्वेश्चन में देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा और नीचे में सी लिखा हुआ रहेगा, और सी का मतलब आज आप लोग जान लीजिए, सी का मतलब क्या होता है, कर्व होता है। क्या होता है, सी का मतलब कर्व होता है। और ये दिया हुआ है एफ डॉट डी आर। और यहाँ से देखिए अभी जो है कि हम लोग चूंकि वेक्टर में दो चीज पढ़ाए थे आपको, एक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाए थे, एक हम लोग स्केलर फील्ड पढ़ाए थे, यानी स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाए थे। तो यहाँ से बात बनती है सर डॉट प्रोडक्ट की। तो डॉट प्रोडक्ट में आप किसका वर्क कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि हम लोग पढ़े फोर्स, वर्क डन, ये सभी, यानी वर्क डन जो है कि हमारा स्केलर होता है, तो वर्क डन का इसमें सॉल्यूशन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर मानिए यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी रहेगा तो उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम देखेंगे पहले किस पर बातें करेंगे, डॉट प्रोडक्ट पे बातें करेंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा किस तरीके से डिनोट किया जाता है, कर्व डी आर होगा, इंटीग्रल ऑफ कर्व फंक्शन ऑफ एफ इंटू डी आर। अब देखिए यहाँ से जो है कि ऐसे हम आर और डी आर वेक्टर में लिखे हैं कि ये शुरुआत में ही आप लोगों को पढ़ा रखे थे कि आर इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं,
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं। और हमारा डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू आई कैप प्लस डी वाई इंटू जे कैप प्लस डी जेड इंटू के कैप, यानी कि तीनों डायरेक्शन में यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, अगर एक्स डायरेक्शन है तो डी एक्स आई डायरेक्शन हो जाएगा, डी वाई जे और डी जेड के डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से कर्व बना दिए थे। अब देखिए ये जो है पार्टिकुलर पाथ वगैरह लिख दिए, लेकिन बात आता है कि चूंकि सर जब तक क्वेश्चन बना के नहीं दिखाएंगे तब तक हम लोगों को समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है इवेलुएट, यानी कि इंटीग्रल ऑफ कर्व f इंटू डी आर, वेयर देखिए f इक्वल टू यहाँ से आपको दिया हुआ है, f इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप एंड दिया हुआ है सी डी कर्व, यानी कर्व जो दिया हुआ कौन सा कर्व है, कर्व बोला क्या है, सी डी है। जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो आप लोग पढ़े भी होंगे अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्मेट में होता तो वह कर्व कैसा होता है, पैराबोला कर्व होता है, आप लोग जानते ही यहाँ पे। लेकिन वो सभी चीज करना आपको जरूरी नहीं है। करना क्या है इसको देखिए, बोला इन एक्स वाई प्लेन, मानिए ये जो हमारा ये x होगा और ये y है, मानिए इस जो है इस एक्स वाई प्लेन में जो है कि ये हमारा कर्व दिया हुआ है और मानिए ये वाई स्क्वायर इक्वल टू जैसे मानिए 4x दिया हुआ है, तो मानिए ऐसा कर्व हम लोगों का, अगर मानिए ऐसा कर्व है, मानिए इस तरह से कर्व हो गया कि अगर मानिए y डायरेक्शन में है तो इस तरीके से मानिए ऐसा रहेगा, लेकिन बोला कि एक्स वाई प्लेन में ही होना चाहिए। ठीक है, ये फिगर एक्चुअली नहीं है, बोला कि फ्रॉम 0 0 यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा 0 0। अब देखिए 4 4 ये पॉइंट भी दिया हुआ है 4 4, यानी एक्स डायरेक्शन में 4 वाई डायरेक्शन में 4, यानी दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से माने कि ऐसा करके कर्व जो हमारा बनेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया गया। क्वेश्चन को देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, यहाँ से हमने ऑप्शन नहीं दिया, तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ भी लिए होंगे। तो हम जाएगी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को बनाने का, और अच्छे से समझिएगा कि आखिर क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि आपको ये क्या होना चाहिए, यानी निकालने के लिए बोला इंटीग्रल ऑफ कर्व, यहाँ पे फंक्शन डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या दिया हुआ, डी आर दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कुछ नहीं है, इसको अभी सी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी f का वैल्यू दिया हुआ है ना उसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो f इक्वल टू हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या दिया हुआ है, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, डी आर। डी आर का मतलब समझा भी रखे थे क्या होता है, डी आर इक्वल टू क्या लिखते हैं, डी एक्स इंटू आई कैप प्लस डी वाई इंटू जे कैप। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए सर जे कैप तक ही क्यों लिखे, क्योंकि इक्वेशन में हमारा जे ही दिया हुआ था। अगर के देता यहाँ लिखते एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर माने के नहीं दिया हुआ है तो आप जो है कि यहाँ पे प्लस 0 के कैप लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे लिख दीजिएगा डी जेड के कैप, यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज दिया हुआ था, इसलिए हम लोग 2 चीज को ही मेंशन करके चलेंगे। ठीक है, तो अब आप लिख दिए। तो आप लोगों को हम पढ़ाई भी थे कि स्केलर में क्या होता है कि आपको आई वाले को सिर्फ आई वाले के साथ में गुना करना है। अभी इसको छोड़ दीजिए, सी लिख दीजिए। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई गुना आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, जे डॉट जे और के डॉट के का वैल्यू 1 होता है। इसलिए देखिए आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, डी एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। और देखिए ये y वाला टर्म है, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, y इंटू डी वाई, जे डॉट जे का वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए 0 के और z है क्या हो जाएगा, 0 इंटू क्या हो जाएगा, डी जेड। 0 को डी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसलिए इसको लेके ही नहीं चलेंगे, काम खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बात आती है, क्या आती है, चूंकि देखिए यहाँ से सर ये तो काम होगा, कर्व जो दिया हुआ ना कर्व का यहीं पर काम होगा। क्यों होगा, क्योंकि लाइन इंटीग्रल में होता क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ से एक्स वाई है तो 2 डायरेक्शन, एक्स वाई मतलब 2 डायरेक्शन जाएगा, जेड रहता तो 3 डायरेक्शन होता। तो यहाँ पे किसी भी एक यूनि डायरेक्शनल में हमको बदलना पड़ता है, या तो एक्स के अलोंग ही पूरे को बदल लीजिए या तो वाई के रूप में ही कन्वर्ट कर लीजिए, आसानी हो जाएगा आपको बनाने में। तो क्या करेंगे, जो कर्व दिया हुआ इसकी मदद से हमको बनाने में दिक्कतें नहीं होगा, क्योंकि बचपन में हम ये सभी चीज सीख चुके हैं। तो देखिए ये वाई स्क्वायर है
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी कि हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर की जगह पे बदलना आसान होता है, जहाँ पे आसान हो वैसा आप बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर की जगह पर x करेंगे, लेकिन सर ये y इंटू डी वाई क्या है, ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया। y इंटू डी वाई मतलब डिफ्रेंशिएट होता है, आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ dx है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस dy को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, dx कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो स्वाभाविक सी है डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो सर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स इक्वल टू डी 4x बटे डी एक्स। इसलिए क्या हो जाएगा y स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y और y x है तो dy बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 बाहर निकालेंगे, dx बटे डी एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखा जाए सर ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि y इंटू डी वाई इक्वल टू सर हम क्या पुट कर सकते हैं 2 इंटू डी एक्स, यानी कि सर ये तो और अच्छा कर दिया कि आपको डायरेक्टली पुट करना है, यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अब ध्यान दीजिए, कर्व यहाँ से एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, वाई स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे 4x इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा 4x इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा। प्लस सर y इंटू डी एक्स को x के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 2 इंटू dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ से जो है कि बातें बनेगी क्या, आपको क्या बोला गया है कि यह जो है कर्व कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक्सपोनेंट बोला सर 0 0 और से जा रहा है 4 तक, यानी कि आप लोग जानते ही हो ये पॉइंट क्या था x1 मानी x1 से x2 जा रहा है, ये वाला y1 से y2 जा रहा है, तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो होता है वह x कोऑर्डिनेट को शो करेगा, सेकंड वाले y कोऑर्डिनेट को शो करेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इसका जो है अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये c वाला जो टर्म है यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाएंगे। क्यों क्या लिमिट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ x के फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो x वाला को लिखेंगे, ये सर 0 है तो 0, अपर में 4 है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4x क्यूब इंटू dx प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सर ये 4 को बाहर निकाला, यानी कि dx यहाँ से सर dx को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास तो और आसान हो जाएगा, 0 से 4 यहाँ से कर लिया जाए सर 4x क्यूब प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब तो बन गया, यानी कि क्या लिखेंगे सर ये हमारे पास होगा 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 बटे 4 प्लस 2 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। सर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4, बाकी बात आप लोग खुद होशियार हैं। सर ये 4 से 4 कट जाएगा तो आपके पास बचा क्या x टू दी पावर 4, यानी कि पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए 4 पे पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 पे पावर 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, यानी कि 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, अब 256 आप प्लस में कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 6 14 264, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा ना लाइन इंटीग्रल कितना आसान। देखा जाए दूसरा क्वेश्चन इसलिए आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं, देखिए कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। लिखा हुआ फाइंड द वर्क डन, जो ही वर्क डन लिखा हुआ मिला तो ही आपको समझ लेना है कि यह क्वेश्चन जो हमारा बनेगा अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट उससे बनेगा। बोला इन मूविंग ए पार्टिकल इन द फोर्स फील्ड F इक्वल टू 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2xz माइनस y इंटू जे कैप प्लस जेड के कैप along the straight line from 0 0 0 to 2 1 3, यानी कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन को ले आए क्योंकि देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, स्ट्रेट लाइन वाला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो फाइंड द वर्क डन, तो सर यहाँ से हमको निकालना है वर्क डन निकालना है। इन मूविंग ए पार्टिकल मानी एक कोई पार्टिकल जो है वह क्या करेगा मूव करेगा, स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग सिंपल सी भाषा में वर्क डन इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिंपल पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा, उस दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है वो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बाबू यह एक ही डायरेक्शन में चलेगा इसलिए। तो दिया जाए
तो सर फोर्स फील्ड यानी कि हमको चाहिए क्या, यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर लिखा जाए तो वर्क डन इक्वल टू होना चाहिए इंटीग्रल ऑफ, यहाँ से सर F इंटू क्या होना चाहिए, dr होना चाहिए, और हमको कोई चीज से मतलब नहीं है। तो सर यहाँ से F का वैल्यू हमको दिया हुआ है, dr का वैल्यू हम लोगों को पता है, तो क्या करते हैं यहाँ से देखिए पुट अप करते हैं, ये C का C रहने देते हैं, ये F इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिखिएगा 3x स्क्वायर i कैप प्लस 2xz माइनस y इंटू जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और यहाँ से डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, अब देखिए आपके सामने में हाजिर है, क्योंकि आई यानी कि जे के तीनों है, लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा आपको एफ कैपिटल एफ मोटा सा एफ रहेगा, यानी कि बोल्ड लेटर में लिखा हुआ रहेगा, तो वो समझ आइएगा वेक्टर है, लेकिन हम उसको कन्वर्ट करके स्मॉल वाले में कन्वर्ट करते हैं, कोई भी घबराने की बातें नहीं है। वहां पे देखिएगा एग्जाम में आपको बोल्ड लेटर में करके लिखा हुआ रहेगा, तो ये मत कहिएगा कि सर आपने पढ़ाया ही नहीं था। तो अब डॉट यहाँ से क्या लिखेंगे, चूंकि तीनों है तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। आप लोग खुद होशियार हैं, समझ गए हैं। तो देखिए ये हमारा c रहेगा, अब सिर्फ i को i से, j को j से, k को k से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx प्लस 2xz माइनस y इंटू क्या हो जाएगा dy प्लस यहाँ हो जाएगा z इंटू dz, यानी कि i वाला खत्म, वेक्टर का कहानी खत्म हो गया। अब बात आती है यहाँ से कि देखिए उसके बाद क्या बोले थे कि एक डायरेक्शन में चेंज करना है, उसमें कर्व दिया हुआ था y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो हम लोग आसानी से कर्व चेंज कर लिए थे, लेकिन क्या बोला एलोंग द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की बात किया, बोला स्ट्रेट लाइन में जो है मानिए कि कहीं भी 0 0 है, मानिए कि इस पॉइंट से चलना शुरू किया और पहुंच गया ये 2 1 3 पे, यानी कि 3 डायरेक्शन है, मतलब x y z तीनों डायरेक्शन में है। हम आपको ये भी बताए थे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब आपको यहाँ से ध्यान देना है, इक्वेशन ऑफ ST लाइन आप लोगों को याद होगा, क्या होगा, जब 2 पॉइंट से गुजरता था, यानी x1 y1 z1 x2 y2 z2 अगर हम लोग मानते हैं तो क्या करते थे, यहाँ से अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताए थे शुरू में जब पढ़ाए थे, तो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, जब 2 पॉइंट से पास करेगा तो उसका इक्वेशन जो होता है ध्यान दीजिएगा होता है x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। सिंपल सी भाषा में इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, आसानी से काम कर लीजिएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ से क्या करना, ऊपर में क्योंकि x रहना है, यहाँ लिखेंगे x, देखिए x माइनस x1 का वैल्यू है 0, यानी x में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास x बचेगा, बटा क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि 2 में से 0 जाएगा क्या बचेगा 2, इक्वल टू y माइनस y1 का भी वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा y बटे y2, यानी कि 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, z माइनस z1, तो z माइनस z1 का वैल्यू भी है 0 बटे क्या हो जाएगा z2, यानी 3 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए ये रिलेशन आ गया सर, लेकिन यहाँ से अगर मानिए x y z का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, बचपन वाली कहानी सब है सर, इसको बराबर में क्या लिख देते थे, t लिख देते थे या k लिख देते थे, तो आसानी से निकाल लेते थे और कोई भी बातें नहीं है। तो चूंकि इसको अगर मानिए t मानते हैं तो वो पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाएगा। कैसे, तो सर अगर x बराबर कोई हमसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2t हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और आपका z इक्वल टू सर क्या हो जाएगा, z इक्वल टू हो जाएगा 3t, यही हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सी बात यहाँ से भाषा में है कि अब जो है कि यानी कि जहाँ x मिलेगा वहां पर आप t वाले टर्म पुट करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि dx वाले को dt के टर्म में पुट करना पड़ेगा, सर x y का वैल्यू t के टर्म में आ जाएगा, dy भी t के टर्म में, dz भी हमको t के टर्म में चाहिए, यानी कि यहाँ से सबका क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना है। कैसे, तो सर यहाँ से अगर मानिए कि करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बटे dx, यहाँ से हो जाएगा देखिए d इंटू 2t बटे क्या हो जाएगा dx, तो आसानी से हम लोग करेंगे 1 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा
2 इंटू डी टी बटे डी एक्स। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स का वैल्यू पुट करना है, डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू डी टी, यानी कि डी एक्स का देखो हम लोग बदल लिए टी के फॉर्म में, उसी तरीके से y का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चूंकि बराबर है डी वाई बटे, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, चूंकि डी टी बटे डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ से डी वाई पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, डी वाई बराबर डी टी, यानी कि क्या हो जाएगा डी वाई बराबर डी टी हो जाएगा, कोई भी दिक्कतें नहीं है। लेकिन यहाँ से देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 3 इंटू डी टी बटे क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ से डी टी बटे डी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा डी टी। देखिए ये चीज आ गया, तीनों को हम लोग बदल लिए। अब इसमें क्या करेंगे, पुट करना है, पुट कर लीजिए, आंसर बाहर हो जाएगा। कैसे कि सर यहाँ से अब इंटीग्रल साइन ऑफ, यहाँ से अभी सी रहने दे क्या, हाँ आप बिल्कुल सी रहने दीजिए, अभी घबराने की कोई बातें नहीं है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ से आप जो है कि वैल्यू निकाल सकते हैं कि सर, क्योंकि अब देखिए ये जो है कि कन्वर्ट किस में हो गया, डायरेक्टली सभी क्वेश्चन देखिए पहले बनाते हैं। यहाँ से सर 3 हो जाएगा इंटू x बराबर 2t है, यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2t का होल स्क्वायर इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू डी टी प्लस सर यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू एक्स जेड। देखिए x का वैल्यू है 2t, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2t इंटू क्या हो जाएगा 3t, जेड का वैल्यू 3t है, माइनस y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सिर्फ t दिया हुआ है, तो यहाँ से t हो जाएगा। और यहाँ से देखिए dy इक्वल टू dt, यानी दोनों बराबर था तो dt लिख देंगे, प्लस यहाँ से देखा जाए जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, ये हो जाएगा 3t इंटू डी जेड बराबर क्या लिखेंगे 3 इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको देखिए अच्छे से यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। क्या हो जाएगा सर, यहाँ से देखा जाए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, आइए हो जाएगा टी स्क्वायर, यानी कि 3 4 जा 12 2 जा 24, यहाँ से हो गया टी स्क्वायर 24 टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी टी, प्लस सर ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 3 जा 12 टी स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 12 टी स्क्वायर माइनस टी आई इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा डी टी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सर ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 टी इंटू हो जाएगा हमारे पास डी टी। हम जो है कि इसको देखिए, अगर माने इसको और शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो और तोड़ के लिख सकते हैं आप। क्या लिखिएगा तो देखिए यहाँ से 24 टी स्क्वायर, अब 12 टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 टी स्क्वायर, 36 टी स्क्वायर इंटू क्या करेंगे डी टी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको जब गुना किया तो ये माइनस टी इंटू डी टी है, और प्लस ये 9 है, तो 9 में से एक जगह प्लस में 8 डी टी बचेगा, यहाँ से क्या लिखेंगे प्लस, और डी टी दोनों कॉमन ले लेंगे तो देखिए कितना आसान हो जाएगा, यहाँ से 8t इंटू क्या हो जाएगा dt। लेकिन सर ये क्या c ही रहेगा क्या, अब देखो जितना भी है सभी t के फॉर्मेट में आ गया ना। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए कि आखिर ये जो कन्वर्ट हमारा हो रहा है 0 0 0 से कहाँ तक जा रहा है 2 1 3 तक जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये x का वैल्यू एक बार हम लोग क्या पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेट मीन्स ये ओरिजिन है, तो कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा 0 ही होगा। यानी कि सर x का वैल्यू स्टार्टिंग में जो है 0 होगा, तो देखिए t का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि इनिशियल पॉइंट कहाँ हो जाएगा 0, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो सर लोअर लिमिट जो है इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका लोअर लिमिट जो है क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। लेकिन अपर लिमिट क्या होगा, आप कहीं से भी किसी भी एक पॉइंट को रख के चेक कर सकते हैं। तो सर x का यहाँ से देखा जाए तो ये 2 है, लास्ट फाइनल पॉइंट कहाँ पहुंचा 2 पे पहुंचा, तो क्या करेंगे 2 यहाँ x के ऊपर 2 रखेंगे, तो देखिए 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 बराबर हो जाएगा 2t, यानी कि t का वैल्यू 1 निकल गया, यानी कि फाइनल सर 1 हो जाएगा। आप कहीं पर भी रखिए, सर क्या आप ऐसे करेंगे क्या, तो यहाँ रखिए ना y का वैल्यू सर 1 है, देखिए फिर भी t का वैल्यू 1 होगा। सर यहाँ रखिए क्या रखिए, z का वैल्यू 3 है ना, 3 से 3 कटेगा फिर भी t का वैल्यू 1 होगा, यानी कि सर t का वैल्यू कहाँ 0 से लेके 1 तक पहुंच गया, तो 0 से 1 लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा सर 36 टी स्क्वायर प्लस 8t इंटू डी टी होगा। अब देखिए आपके पास क्या होगा, डिफरेंशिएट करना आप लोग, यानी सॉरी इंटीग्रेट करना बिल्कुल आसान है। 36 ये क्या हो जाएगा सर टी क्यू बटे 3 प्लस 8 इंटू टी स्क्वायर बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा 2, लो यहाँ से हो जाएगा 0 से 1, सर ये कटेगा 2 4 जा 1 3 12 जा, क्योंकि देखिए ऊपर में 1 है नीचे में 0 है, कहीं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 देंगे तो सेम रह जाएगा। तो सर यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये चीज कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा,
1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 12 गुने 1 12 हो गया, प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 1 गुने 1 1 हो जाएगा, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब आपके मन में चल रहा होगा क्या सर ये क्वेश्चन को हमको इतना बनाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा सर, ये तो ऑब्जेक्टिव है बउआ, इतना काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वह एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, अगर आप गलती करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन सही होगा तो आपका रैंक जमीन से आसमान पे पहुंच जाएगा, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को कम पढ़िए, लेकिन एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।